आज के विपरीत और अनिश्चित समय में धन की साक्षरता का महत्व और अहमियत अधिक हो गई है। वित्तीय साक्षरता या फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है कि वो नॉलेज या वो स्किल्स जो हमें मनी मैनेज करने के लिए सक्षम बनाता है, जिससे हम हमारा जीवन संतुलित और समृद्ध जी सकते हैं। वित्तीय साक्षरता के माध्यम से वेल्थ जनरेशन या मनी जनरेशन एक उत्तम मार्ग है जो हमें अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हेल्प करता है। आधुनिक फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव की जटिलताओं में नेविगेट करने के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी का महत्व निर्विवाद है। यह व्यक्तियों को सूचित निर्णय लेने, भविष्य की योजना बनाने और जोखिम को कम करने के लिए हेल्प करता है। वित्तीय साक्षरता न केवल एक उच्च स्तर का निजी आर्थिक व्यवहार का माध्यम है, बल्कि एक सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए भी एक महत्वपूर्ण उपकरण है। तो इस वीडियो में हम फाइनेंशियल लिटरेसी के महत्व को समझेंगे, जो हमारी लाइफ में क्या है, और साथ ही साथ मनी जनरेट करने के लिए कुछ प्रेरणादायक या इंस्पिरेशनल विचारों को शेयर करेंगे। तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लास्ट में वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करना न भूलें। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। बिल्डिंग वेल्थ थ्रू फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी का महत्वपूर्ण अंग है धन निर्माण में। धन निर्माण का मतलब है कि धन के सही और उचित उपयोग से अपने फाइनेंशियल गोल्स को प्राप्त करना हमारी लाइफ में। वित्तीय साक्षरता कहे या फाइनेंशियल लिटरेसी, उसके बिना हम अपने पैसे के प्रबंधन में सक्षम नहीं हो सकते। जो हमें इकोनॉमिक कंडीशन में या हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है उसमें स्थिरता और सुरक्षितता तभी मिल पाती है जब हम फाइनेंशियल लिटरेसी में महारत हासिल कर सके। यहाँ हम वित्तीय साक्षरता के माध्यम से धन निर्माण के चार मुख्य बातों पे बात करेंगे। सबसे पहली है बचत की भावना का विकास। दोस्तों, बचत की भावना का विकास या डेवलपमेंट मनी मैनेज करने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। वित्तीय साक्षरता के माध्यम से हमें बचत की महत्वपूर्णता का समझ या बचत की महत्वपूर्णता की समझ आ जाती है। और बचत हमें न केवल वित्तीय सुरक्षा देती है, बल्कि ये हमें भविष्य के लिए पूंजी निर्माण करने में भी सहायक होती है। ये हमें धन के सही उपयोग की दिशा में ले जाती है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इसके अलावा बचत करने से हमें आर्थिक स्थिति में संतुलन और सुरक्षा मिल जाती है, जिससे हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। नंबर 2, निवेश और प्रतिबद्धता। निवेश और प्रतिबद्धता के माध्यम से हम अपने धन को सही दिशा में ले जा सकते हैं और उसे विकसित करते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी हमें ये जानने में हेल्प करती है कि किस प्रकार के इन्वेस्टमेंट से हमें सबसे अधिक लाभ हो सकता है। सही निवेश हमें आर्थिक सुरक्षा दे देता है और हमें आने वाले समय में स्थिरता का आभास कराता है। यह हमें विपरीत संतोषों से सुरक्षित रखता है, जैसे कि फाइनेंशियल अस्थिरता या नुकसान। प्रतिबद्धता वो संकल्प है जो हमें इन्वेस्टमेंट के लिए सातत्य या निरंतरता और समर्पण की ओर आगे प्रेरित करता रहता है। ये हमें फाइनेंशियल गोल्स की प्राप्ति के लिए आवश्यक जो रिक्वायर होता है ना, आवश्यक धैर्य और स्थिरता देता है, जिससे हम अपने फाइनेंशियल गोल्स को सही ढंग से सही समय पे पूरा कर पाते हैं, जिस कारण हमारे लाइफ में हैप्पीनेस आ जाती है, हेल्थ आ जाती है और अल्टीमेटली वेल्थ आ जाती है, अगर ये आप किया जाए तो। नंबर 3, बजट नियंत्रण। बजट नियंत्रण एक महत्वपूर्ण वित्तीय अभ्यास है जो हमें वित्तीय व्यवस्था में संतुलित रहने में हेल्प करता है। वित्तीय साक्षरता या फाइनेंशियल लिटरेसी हमें इसे सही ढंग से स्थापित करने और कंट्रोल या मॉनिटरिंग करने के लिए प्रेरित करती है। एक स्पष्ट बजट बनाना और इसे पालन करना हमें हर महीने के लिए आने वाले एक्सपेंस को पहचानने और उसे कंट्रोल करने में हमको सीख देता है। ये हमें अपने
फाइनेंशियल गोल्स की प्राप्ति के लिए अधिक जानकारी देता है और सही निर्णय लेने में सहायक हो जाता है। तो बजट नियंत्रण के माध्यम से हम अपने वित्तीय संसाधनों का सही सदुपयोग करके उन्हें एक्सपेंस और सेविंग्स के लिए समझदारी से प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हमारे वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने में सहायक होता है। नंबर 4, शिक्षा और संशोधन। शिक्षा और संशोधन वित्तीय साक्षरता का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका मतलब यह है कि हमें निरंतर धन और वित्तीय विषयों में जागरूक और अपडेट रहना चाहिए। वेल्थ अकोमुलेशन, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में इस जानकारी हमें सबसे अच्छे निवेश और वित्तीय योजना का लाभ उठाने में हेल्प करती है। वित्तीय संज्ञान, नए वित्तीय उत्पादों की जानकारी और नियमों के बदलाव का ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यह हमें निवेश के विकल्पों की समझ, धन के सही उपयोग और वित्तीय स्थिरता के लिए अधिक सकारात्मक डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। इसके अलावा वित्तीय शिक्षा या फाइनेंशियल नॉलेज हमें अपने फाइनेंशियल गोल्स की प्राप्ति में मार्गदर्शन करती है और हमें आर्थिक स्थिति में समृद्धि की दिशा में अग्रसर कर देती है। वित्तीय साक्षरता के माध्यम से धन निर्माण एक दिग्गज प्रक्रिया है जो हमें वेल्थ अकोमुलेशन, इन्वेस्टमेंट और पैसे का सही उपयोग सिखाती है, जो कि हमारे मानवीय जीवन के लिए हर कोई कर नहीं पाता। हर नॉर्मल इंसान इन वर्ड से अलग रहता है। एक्चुअल जो दुनिया होती है वो इस सब शब्दों को या ऐसे वर्ड्स को समझ नहीं पाती। ये हमें आर्थिक स्थिति में समृद्धि और स्थिरता प्रदान करता है, जिससे हम और हमारे परिवार का भविष्य सुरक्षित और सुखमय हो सके। धन की समर्पित निर्माण यात्रा में फाइनेंशियल लिटरेसी का आदान प्रदान महत्वपूर्ण होता है। ये हमें सिर्फ धन निर्माण की प्रक्रिया में सहायक नहीं, बल्कि हमें अपने वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें समय समय पर इंस्पायर करता है, जब भी हमारा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो। वित्तीय साक्षरता के बिना हम मनी मैनेज करने में असमर्थ रहते हैं, जो कि हमें समृद्धि और सुरक्षा के मार्ग में चलने में अड़चनें डाल सकता है। तो ये जो 4 पॉइंट्स है ना, ये बहुत ही खास है। जिसको भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना है, इनको ये 4 मार्ग के बारे में सोचना पड़ेगा, जो कि मैंने इस वीडियो में बता दिया आपको। तो फाइनेंशियल लिटरेसी हमें निवेश के महत्व को समझाती है और हमें धन को सही और सुरक्षित तरीके से निवेश करने के लिए प्रेरित करती है। इसके साथ ही ये हमें अपने बजट को निगरानी करने और प्रबंधित करने की योग्यता भी देती है, जो हमें हमारे फाइनेंशियल गोल्स की प्राप्ति में सहायक होता है। तो दोस्तों, अंत में फाइनेंशियल लिटरेसी या वित्तीय साक्षरता हमें सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार की दिशा में आगे बढ़ने के लिए सहायक होती है, जिससे हम समृद्ध और समर्पित समाज का निर्माण कर सके और समाज में हम आ पाते हैं, है ना। तो जब खुद समृद्ध हो सके और खुद अच्छा हो जाए तो डेफिनेटली समाज भी अच्छा हो जाएगा। इसलिए हमें फाइनेंशियल लिटरेसी का महत्व समझना और इसे अपने जीवन में लागू करने के लिए समर्थ, कैपेबल होना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ऐसे ही हम फाइनेंशियल मैटर्स पे वीडियो बनाते हैं आसान शब्दों में, आसान भाषा में, जो कॉमन लोगों को समझ में आ जाए और वो आकर इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में करे तो डेफिनेटली मनी मैटर्स को समझने में हेल्प हो जाएगी। और इस पे वर्क किया जाए कुछ समय में तो डेफिनेटली आपके पैसे बढ़ जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।